तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम सर्वनाम का अर्थ देखेंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। फिर देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। क्या देखेंगे? सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी इन सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता हमें निम्न कारणों या निम्न बातों के लिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। यानी भाषा में सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी भाषा को सुंदर यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए आवश्यकता पड़ी। भाषा में पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। वाक्य को सहज और एवं सरल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा में भाषा में सुंदरता बढ़ाने के लिए। नंबर 2, भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए। नंबर 3, पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। नंबर 4, भाषा को सहज एवं सरल बनाने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं जिन्हें हम चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। यह इनके नामों को हम पुनः देखें। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नंबर 2 पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। एक बार पुनः देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे हमारे पास है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। तो एक बार हम थोड़ा सा इसका दोहरान करें। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सर्वनाम की आवश्यकता निम्न बातों के लिए पड़ी। नंबर 1, भाषा में सुंदरता बढ़ाने के लिए। नंबर 2, भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए। नंबर 3, भाषा में पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। नंबर 4, वाक्य में सहज एवं सरल बनाने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पहला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद माने गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नंबर 2 पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे आता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम
नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले, श्रोता व जिसके विषय में कहा जाए के रूप के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर यानी इन तीनों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में जो बात कही जाए उसके लिए इन तीनों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद जाने थे। पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है यानी उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, मैं, हम सब, हम लोग आदि। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष यानी जो कहता होता है, बोलने वाला होता है, लिखने वाला होता है व्यक्ति जो स्वयं अपने लिए यानी वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, मैं, हम सब, हम लोग आदि। 2 नंबर पे हमारे पास है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए यानी जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में यानी जिसके संबंध में कुछ बात कही जाए या जिसके बारे में बातें की जाए या जिससे बातें की जाए उसके यानी जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप लोग, आप सब आदि। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, वे, ये, यह आदि। अन्य पुरुष जिनके बारे में बातें की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह आदि। थैंक यू, धन्यवाद।